नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के साथ 50 सालों तक जुड़े रहे, 50 साल यानी कि 5 दशक, और उसके बाद उन्होंने एकाएक फैसला ले लिया पार्टी से अलग होने का। उसके बाद खबरें आई कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, खबरें आई कि वो अलग पार्टी बना सकते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ये फैसला क्यों लिया और ये फैसला उनके करियर के लिए, खासकर उनके पॉलिटिकल करियर के लिए फायदेमंद साबित होगा या फिर इससे उनको नुकसान होगा। तो उनके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, ये आज हम जानेंगे। और यही सब जानने के लिए और बताने के लिए हमारे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नम्रता जी। मयंक जी, गुलाम नबी आजाद के बारे में आपने पढ़ ही लिया होगा, कैसी कैसी खबरें आ रही हैं उनको लेकर। ये जो पॉलिटिकल स्टेप उन्होंने उठाया है, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? आपको लगता है कि ये फैसला उनके लिए फायदेमंद साबित होगा? इस पर तो आप चर्चा कीजिएगा ही, लेकिन उनकी कुंडली क्या कहती है? जी देखिए, अगर इनके जो हमें इंटरनेट के माध्यम से जो डेटा प्राप्त हुआ है उसके अकॉर्डिंग इनकी कुंडली जो है वृषभ राशि की है। और जो जन्म समय हमने निकाला है, जो आइडिया निकाल के बताया है, क्योंकि जन्म समय की सही जानकारी नहीं है तो चंद्र कुंडली के आधार पर ही हम ज़्यादा प्रिडिक्ट करेंगे। तो उसके हिसाब से इनकी वृषभ राशि बनती है। अगर इसी को ही हम लगन कुंडली मान लें तो इस समय इनको बुध की महादशा चल रही है। बुध भाग्य स्थान में बैठे हैं गुरु के साथ, और बुध में अभी इनका चंद्रमा की दशा है। तो यानी कि इनके ग्रह नक्षत्र देख के ये लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय से परिवर्तन की आस लगाए बैठे थे, और अब से नहीं, पिछले अगर इनके सितारे बता रहे हैं कि 1-1.5 साल से इनके मन में बड़ी उठापटक चल रही थी कि कुछ परिवर्तन किया जाए और कुछ बेहतर करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि ये राजनीति में इस समय काफ़ी लंबे समय से सक्रिय नहीं है। या कहते हैं कि पार्टी की तरफ से भी इनको कोई औहदा, कोई पद नहीं दिया गया है। तो इन्होंने जो ये कदम स्टेप उठाया है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीति है, कोई बहुत बड़ी प्लानिंग मेरे को नज़र आ रही है। ग्रह नक्षत्र के सितारे ये कह रहे हैं। तो ये जो बहुत बड़ी प्लानिंग है, आपका अनुभव क्या कहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब चूंकि अपनी पार्टी का ऐलान तो वो ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं कि अपनी पार्टी बना लेंगे, ऐसा तो नहीं कि जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी बना लेंगे, उसके बाद बीजेपी के साथ गठबंधन कर लें और उसके बाद मुख्यमंत्री बन जाए? बेसिकली अपना फ्यूचर देखकर ही उन्होंने ये स्टेप लिया होगा। बिल्कुल। देखिए, उनकी जो प्लानिंग है और जो उनके सितारे हैं वो इस ओर दिखा रहे हैं कि इनका जो समय है, आने वाला समय काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है मेरे को। मतलब कि 3 से 4 साल का समय काफ़ी अच्छा है। तो कुछ ना कुछ इनको, इनकी तरफ से कोई बड़े चौंकाने वाले फैसले, ये एक बड़ा स्टेप था जो उन्होंने उठाया है। बिल्कुल। और शायद कुछ लोग इनको ये भी सोच के चल रहे हैं कि ये इनके लिए बड़ा ख़राब स्टेप है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इनके लिए कोई ख़राब स्टेप रहेगा। स्टार्स के अकॉर्डिंग ये इनके लिए पॉजिटिव स्टेप रहेगा, इनको बड़ा फ़ायदा देगा और पॉलिटिकली बेनिफिट इनको मिलेगा। बीजेपी या किसी भी पार्टी के साथ मिलके ये कहीं ना कुछ ज़रूर करेंगे और इनके सितारे इनके पक्ष में नज़र आ रहे हैं। अच्छा मयंक जी, ये कौन सा वक्त होता है या कौन से ग्रह होते हैं ऐसे कि देखिए जो पुराने साथी हैं उनके, फिर चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, व्यक्तिगत तौर पर तो नहीं कहूंगी लेकिन राजनीतिक तौर पर बहुत सारी बातें ऐसी गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं जो इनके व्यक्तिगत संबंधों को खराब कर रहा है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो पुराने संबंध टूट रहे हैं जबकि नए संबंध जुड़ने की आशंका दिख रही है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के लगभग 60 से ज्यादा कांग्रेस के नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और गुलाम नबी आजाद के साथ आ गए। तो ये कौन से योग बन रहे हैं? देखिए, अब अगर हम देखें, इनको पिछले कुछ समय से जो दशा जो है वो उतनी बेहतर नहीं चल रही थी, और इनकी कुंडली में 2015 से बुध की दशा है और 2015 तक इनको शनि की दशा थी। तो देखिए, शनि की दशा में इनको जो है मिले जुले परिणाम मिले, क्योंकि शनि इनकी कुंडली में शत्रु राशि में था। अब बुध की जब इनको दशा आई है और बुध में जो आगे अंतरदशा है, यानी कि अभी शुक्र की दशा थी, फिर सूर्य है और अब चंद्रमा की दशा है, जहाँ फाइनली इन्होंने स्टेप ले लिया कि उनको कुछ चेंज करना चाहिए। और ये स्टेप जो है इन्होंने, अगर इसको इत्तेफाकी कह दें कि इनका समय जो है एक ठीक दिखाई दे रहा है और सही समय पे सही इन्होंने स्टेप लिया है। और ऐसे पे इनको अब देखिए, इनके जम्मू कश्मीर के लोगों का सहयोग भी इनको मिलेगा, और जैसे आपने बोला कि कांग्रेस के लोग भी छोड़कर इनकी पार्टी में आ रहे हैं, इनके साथ जुड़े हैं, तो ये बिल्कुल इनके अच्छे समय की ओर संकेत दे रहा है। कहीं ना कहीं इनको बड़ा पॉलिटिकल बेनिफिट ये नज़र आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ होती है कि हम अगर किसी ऐसे शख्स के साथ जुड़े हुए हैं जिसके ग्रह नक्षत्र भारी हैं तो उसका असर हम पर भी पड़ता है। अगर हम किसी पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएं शख्स के साथ तो उसका असर भी पड़ता है। हम कहते हैं ना कि हमारे साथ जो हमारे कुछ मित्र होते हैं, हम कहते हैं हम इनके साथ जाते हैं, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, झगड़ा हो जाता है मेरा इसके साथ, या इसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती निभती है, या ये मेरे लिए लकी है, ये अनलकी। तो ये बिल्कुल फैक्ट होता है। हमारे साथ जो लोग रहते हैं हमारे घर परिवार में, उनकी कुंडली भी हमें इफेक्ट करती है।
हमारे मित्र, हमारे कलीग, उनके ग्रह नक्षत्र भी हमें सहयोग देते हैं। तो ऐसे में क्या ये कहना सही होगा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का साथ छोड़कर अगर प्रधानमंत्री मोदी जिनकी कुंडली को बहुत स्ट्रांग माना जाता है, उनका साथ ये पकड़ लें तो फिर हर लिहाज से आगे बढ़ जाएंगे? क्योंकि 73 उनकी उम्र हो गई है। आप बिल्कुल देखिए, अगर ऐसा ये करते हैं तो इनको बड़ा बेनिफिट तो मिलेगा, सितारे भी कह रहे हैं, और इनको सहयोग भी मिलेगा। अच्छा, अगर स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए, मुझे उम्र से याद आया 73 साल उनकी उम्र हो गई है, तो स्वास्थ्य के लिहाज से क्या कुछ दिख रहा है? देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से अभी चंद्र के बाद मंगल की दशा आ रही है और उसके बाद फिर राहु की दशा, अंतर्दशा आएगी, तो स्वास्थ्य के लिहाज से अभी कोई ऐसी चिंताजनक बात नहीं है, कोई बड़ा हेल्थ इशू या कोई बड़ी समस्या, बीमारी नहीं रही। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो गुलाम नबी आजाद का फ्यूचर ब्राइट है, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल, सितारे तो यही कह रहे हैं। राजनीतिक तौर पर गुलाम नबी आजाद का करियर बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, और मयंक जी ने पूरी कुंडली उनकी बता दी, उनका फ्यूचर बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मयंक जी हमसे बात करने के लिए। अब जाते जाते आपको बयान सुनवाते हैं गुलाम नबी आजाद का, और ये वो बयान है जो उन्होंने पार्टी छोड़ते ही तुरंत दिया था, और यहाँ पर उन्होंने कैसे कांग्रेस की क्लास लगाई, कैसे राहुल गांधी की क्लास लगाई, चलिए आपको सुनवाते हैं। गांधी फैमिली से आपका बहुत क्लोज एसोसिएशन। संजय गांधी, मुझे पता है कि आपकी शादी तक में गए थे। इंदिरा गांधी के आप जो है ब्लू आइड बॉय थे, तब आपको यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, जब यूथ कांग्रेस जो है पूरी तरीके से धराशायी हो गई थी, छोड़ के चले गए थे लोग। तो उसके बाद क्या रहा कि गांधी परिवार से आपका रिश्ता जो है? गांधी परिवार से नहीं, प्रेजेंट जो रिजीम है उसकी वर्किंग स्टाइल जी, जहां तक रेस्पेक्ट है सोनिया जी का, उतना ही हमें रेस्पेक्ट है जितना 30 साल पहले चाहते हैं। राहुल गांधी के लिए हमारा व्यक्तिगत रेस्पेक्ट उतना ही है जितना इंदिरा गांधी की फैमिली के साथ होना चाहिए, राजीव गांधी के बेटे के साथ होना चाहिए, सोनिया गांधी बेटे। मैं पर्सनली उसके लिए लंबी आयु की दुआ करता हूं, और बहुत अरसा तक हमने उसको सफल लीडर बनाने के लिए प्रयास किया, लेकिन उनकी रुचि नहीं है, वो एक जगह रुकते नहीं है, बैठते नहीं है। देखिए, 137 साल की कांग्रेस की एज में आज वर्किंग कमेटी विदेश से प्रिजाइड हो रही है और पास प्रेसिडेंट है, ये 137 में, ये अनहोनी बात है, ये नहीं हुआ 137 साल। आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस ये तो 10 दिन पहले भी कर सकते थे, जाने से पहले कर सकते थे, आने के बाद कर सकते थे। जहां 25 साल से इलेक्शन नहीं हुआ, 25 साल 1 महीना होता, और जाहिर था ये कहते कि अभी बाहर हैं, चेकअप करने के, आएंगे करेंगे, विदेश से प्रिजाइड करने की। और एक्स प्रेसिडेंट जो नंबर 1 है प्रेसिडेंट के बाद, डिसीजन जो लेता है, उनको भी तो यहाँ होना चाहिए। तो कांग्रेस इस हद तक है कि यहाँ प्रिजाइड करने की भी फुर्सत नहीं है, तो कांग्रेस कहाँ से बने? तो सोनिया गांधी जो मेरी टाइमिंग की बात करते हैं, उनके पास टाइम है पार्टी